हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। हम सालों से सुनते आए हैं कि पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पेंशन किसी भी आदमी के बुढ़ापे में आर्थिक तौर पर बड़ा सहारा देने वाली रकम होती है। अब तक सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को ही रिटायरमेंट के बाद इस बुढ़ापे की लाठी यानी पेंशन का फायदा मिलता है, लेकिन खबर है कि अब केंद्र सरकार सबके लिए पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। आज के खर्चा पानी में नई पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से जानेंगे, जैसे कि इस स्कीम का नाम क्या है, नई पेंशन स्कीम का ऐलान कब होगा, इस पेंशन स्कीम का फायदा लेने के लिए क्या आपको कुछ पैसा देना होगा या आपकी पेंशन का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। आम लोगों के अलावा और कौन लोग इस स्कीम में शामिल होंगे, सरकार पेंशन स्कीम ला क्यों रही है, यानी सरकार की मंशा क्या है, कितनी उम्र के बाद पेंशन मिलेगी, अभी देश में कितनी तरह की पेंशन स्कीम चल रही हैं, क्या सरकार अभी जो पेंशन स्कीम चल रही है उन्हें बंद कर देगी, नई पेंशन स्कीम किस स्कीम की जगह लेगी, क्या एनपीएस की जगह लेगी, उन देशों के बारे में भी बताएंगे जिन देशों में सरकार सबको पेंशन देती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। ये पेंशन स्कीम सभी के लिए होगी, यानी इस पेंशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए ये जरूरी नहीं होगा कि आप नौकरी कर रहे हों। इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में इस स्कीम की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सरकार नई पेंशन स्कीम को नौकरी से नहीं जोड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं वो भी इस पेंशन स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। अब जानते हैं कि इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको क्या कुछ पैसा देना होगा या सरकार इस पेंशन स्कीम का पूरा खर्चा उठाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की यूनिवर्सल पेंशन स्कीम स्वैच्छिक और आपकी कंट्रीब्यूशन पर आधारित होगी। आसान शब्दों में कहें तो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में कोई भी आदमी अपनी मर्जी से पैसा जमा कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको भी नौकरी करने वाले लोगों की तरह बुढ़ापे में एक तय रकम पेंशन के तौर पर मिले, तो आप यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में सरकार की तरफ से तय राशि को जमा कर सकते हैं। सरकार इस स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। अब सवाल ये कि सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाना क्यों चाहती है। जैसा कि हमने आपको बुलेटिन की शुरुआत में बताया कि अभी तक देश में जो पेंशन स्कीम चल रही हैं उसका सबसे बड़ा फायदा नौकरी करने वाले लोगों को ही मिलता है, फिर चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। इन सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट की तय अवधि के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल है, यानी 60 साल के बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशन के हकदार हो जाते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 साल है, यानी जैसे ही वो 58 साल की उम्र पूरी करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों को पेंशन मिलने लगती है। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत पेंशन मिलती है। पीएफ खाता धारकों को ईपीएस 95 के तहत पेंशन दी जाती है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी प्राइवेट कर्मचारी 10 साल तक नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। हालांकि पेंशन रिटायरमेंट एज के बाद ही मिलनी शुरू होती है। इस तरह नौकरी पेशा लोग तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने लगते हैं, उनके पास इंतजाम हो जाता है। लेकिन देश में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ये लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी रोजाना की जरूरतों पर खर्च कर देते हैं और इसके चलते बचत नहीं कर पाते हैं। इसके चलते उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी सरकार की तरफ से स्वरोजगार करने वालों के लिए और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कई पेंशन स्कीम्स चल रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी पीएमएसवाईएम स्कीम और व्यापारियों और स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस ट्रेडर जैसी मौजूदा पेंशन स्कीम्स शामिल हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत फिलहाल 60 साल के बाद 3000 रुपये हर महीने पेंशन मिलती है। इसमें 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्रतिमाह आपको योगदान करना होता है, यानी जमा करने होते हैं। इसमें सरकार भी बराबर योगदान देती है। सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन को खास तौर से रेहड़ी पटरी वाले लोगों के साथ साथ घर में काम करने वाली यानी मेड वगैरह को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू किया था। इसके अलावा अटल पेंशन योजना चल रही है, इसे शॉर्टकट में एपीवाई कहते हैं। इस स्कीम की देखरेख पेंशन फंड और विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा की जाती है। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इस स्कीम में निवेश करने पर 1000 रुपए से 5000 रुपए तक पेंशन मिल सकती है। ये पेंशन 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलती है। इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि अब सरकार सभी को सोशल सिक्योरिटी देना चाहती है, खास तौर से स्वरोजगार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी इसमें शामिल करना चाहती है। साथ ही सरकार ऐसी स्कीम्स लाना चाहती है जो सबका काट हो,
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू करने के लिए सरकार पहले मौजूदा कुछ स्कीम्स को इसमें मर्ज कर सकती है, मिला सकती है। साथ ही नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने के पीछे सरकार की मंशा है कि असंगठित क्षेत्र में शामिल जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक हैं, गिग वर्कर्स हैं, वो भी पेंशन के दायरे में आ जाएं। गिग वर्कर्स उन लोगों को कहते हैं जो कंपनी के स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं। इन्हें कंपनियां काम के बदले पैसे तो देती हैं, लेकिन निश्चित वेतन नहीं मिलता है। जैसे कि कैब चलाना, ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले लोग गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को उम्मीद है कि इस नई पेंशन स्कीम से स्वरोजगार, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, गिग श्रमिकों, व्यापारियों और 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के उन लोगों समेत एक बड़े वर्ग को फायदा मिलेगा जो 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई अभी अरेंजमेंट नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार नई पेंशन स्कीम को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य सरकारों को भी अपनी पेंशन योजनाओं को इसमें मर्ज करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। ये स्कीम कब तक लॉन्च होगी, इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है और ना ही मीडिया रिपोर्ट में इस स्कीम की कोई डेट बताई गई है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय नई पेंशन स्कीम पर काम करना शुरू कर चुका है। जब से नई पेंशन स्कीम की चर्चा शुरू हुई है, तब से लोग कयास लगा रहे हैं कि नई पेंशन स्कीम क्या एनपीएस को रिप्लेस करेगी। आपको बता दें कि इस नई पेंशन स्कीम का वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस पर कोई असर नहीं होगा और ना ही उसमें इसका मर्जर यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में होगा। अब जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चल रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां इस तरह की पेंशन स्कीम्स पहले से चल रही हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन, ज़्यादातर यूरोपीय देश शामिल हैं। इन देशों में चल रही ज़्यादातर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पेंशन, हेल्थ और बेरोजगारी से जुड़े फायदों को कवर करती हैं। इसके अलावा डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश अपनी बुजुर्ग आबादी की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सुरक्षा के लिए पहले से ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चला रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक साल 2036 तक भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 22 करोड़ 70 लाख तक पहुंच जाएगी। ये देश की कुल आबादी का 15% है। इसी तरह साल 2050 तक देश में सीनियर सिटीजन की आबादी बढ़कर करीबन 35 करोड़ हो जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स यानी यूपीएस शुरू की है। यह पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की भारी मांग के बाद केंद्र सरकार ने यूपीएस की घोषणा की थी। यूपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है, ऐसे कर्मचारी जो पहले से ही एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड हैं। अब सरकारी कर्मचारियों के पास ऑप्शन होगा कि वो या तो एनपीएस में रहें या फिर यूपीएस में चुन सकते हैं। अब आपको पेंशन से जुड़ी एक और खबर के बारे में बताते हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। दरअसल 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट से पहले ईपीएस 95 रिटायर कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में रिटायर्ड कर्मचारियों के इस प्रतिनिधि मंडल ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति महीने करने के साथ ही महंगाई भत्ता जोड़ने की भी मांग की थी। अब पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन समेत उनकी मांगों पर समय से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए का 12% हिस्सा हर महीने कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा होता है, जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता यानी कंपनी का 12% योगदान 2 हिस्सों में बढ़ता है, जिसमें से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस और बाकी 3.67% हिस्सा ईपीएफ में जाता है। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 1995 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीने तय करने की घोषणा की थी। तब से इस राशि में कोई संशोधन नहीं किया गया है। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।